स्टूडेंट्स, हम हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल जो है कर रहे हैं और हमारा जो आज का प्रिंसिपल है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। मतलब क्या है इस प्रिंसिपल का कि ऑर्गेनाइजेशन हमारा जो है ऑर्गेनाइजेशन को हमें सुपीरियर रखना है और इंडिविजुअल इंटरेस्ट को हमने जो है सबऑर्डिनेट रखना है। सुपीरियर मतलब ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को प्रायोरिटी देनी है, इंडिविजुअल इंटरेस्ट को प्रायोरिटी नहीं देनी है। ये हेनरी फ्योल कहता है। ओके, तो यहाँ पर हमारा हेनरी फ्योल का प्रिंसिपल क्या कहता है कि एन ऑर्गेनाइजेशन इज सुपीरियर। जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो इंडिविजुअल एम्प्लॉय से सुपीरियर होती है। मीन्स हमें इंडिविजुअल इंटरेस्ट को प्रायोरिटी नहीं देनी चाहिए, हमें ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को प्रायोरिटी देनी चाहिए। देखिए ये प्रिंसिपल हमारा, फिर से मैं बोलूंगी इसी चीज को कि हमारा प्रिंसिपल ये कहता है कि ऑलवेज वी शुड प्रायोरिटी टू द इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट ओवर द इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर जो है इंडिविजुअल इंटरेस्ट और ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट को रिकंसाइल करना चाहिए और ये रिकंसाइलेशन जो है मैनेजमेंट की ड्यूटी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ओके स्टूडेंट्स, अगर देखो इन केस की अगर ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव जो है दोनों के सेम होते हैं कि जो इंडिविजुअल एम्प्लॉय चाहता है वही सेम ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव का होता है, तो फिर ऑर्गेनाइजेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और इन केस कि ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव डिफर हो, इंडिविजुअल का ऑब्जेक्टिव डिफर हो, तो उन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो इसीलिए यह ध्यान रखना चाहिए कि इंडिविजुअल अपना गोल, इंडिविजुअल मीन्स एम्प्लॉइज अपना गोल तभी अचीव कर सकते हैं जब ऑर्गेनाइजेशन प्रॉस्पर करे। ओके स्टूडेंट्स, देखो मैं आपको एक एग्जांपल भी समझा देती हूँ इसमें कि देखिए फॉर एग्जांपल एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो वो इंडिविजुअल एम्प्लॉय ये चाहता है कि अपनी वेजेस जो मैं इंक्रीज करूंगा तो सिर्फ मैं आगे प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा करूं। अगर मैं प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा करूंगा मींस कि जितने मैं ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करता जाऊंगा मेरी वेजेस जो है इंक्रीज होती जाएगी। लेकिन वो ये फाइंड आउट करता है कि अगर मैं मोर प्रोडक्शन करूंगा तो मशीनरी पर वर्कलोड आ जाएगा और मशीनरी जो है खराब हो जाएगी और मटेरियल जो है वेस्ट होगा, जिससे कि ये इसमें ऑर्गेनाइजेशन के फेवर में ये एक्टिविटी नहीं होगी। अंडरस्टैंड? तो ऑर्गेनाइजेशन के फेवर में एक्टिविटी नहीं है तो ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट में नहीं है उसकी एक्टिविटी, लेकिन उसका इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव क्या है? टू अर्न मोर वेजेस बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ यूनिट्स। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर क्या किया इंडिविजुअल एम्प्लॉय ने? इंडिविजुअल एम्प्लॉय ने ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट के लिए काम किया। ओके, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव पे फोकस किया, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव मेनली क्या होता है कि मिनिमम वेस्टेज से या लेस इनपुट से मोर बेनिफिट अचीव करना। ओके, अब देखो एक एग्जांपल और देती हूँ मैं आपको। यहाँ पर देखो ऑर्गेनाइजेशन में एक प्रोडक्शन मैनेजर है, राइट? प्रोडक्शन मैनेजर है और वो प्रोडक्शन मैनेजर जो रॉ मटेरियल परचेज करता है, सपोज वो रॉ मटेरियल परचेज जो है मार्केट से, अगर ऑर्गेनाइजेशन का दूसरा अगर कोई मैनेजर भी जाता है मार्केट से परचेज करने के लिए तो उसको 100 रुपीज पर यूनिट के हिसाब से जो है वो रॉ मटेरियल मिल जाएगा। लेकिन प्रोडक्शन मैनेजर जो है वो परचेज मैनेजर भी है, तो उसका कोई रिलेटिव जो है उसी सेम रॉ मटेरियल का सप्लायर है और फिर वो उसका जो रिलेटिव है वो ये कहता है कि अगर आप इस मटेरियल को 120 रुपीज पर यूनिट के हिसाब से परचेज कर लेते हो कंपनी के लिए तो मैं आपको कमीशन दूंगा। अब देखो यहाँ पर प्रोडक्शन मैनेजर का एक इंडिविजुअल इंटरेस्ट क्रिएट हो जाएगा कि ठीक है मैं कमीशन ज्यादा से ज्यादा अर्न कर लूंगा और ऑर्गेनाइजेशन के लिए 120 रुपीज पर यूनिट पर मैं वो रॉ मटेरियल परचेज कर लूंगा। तो लेकिन ये एक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के लिए नहीं है। ओके, ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट के लिए नहीं है, वो उसके इंडिविजुअल इंटरेस्ट के लिए है। तो यहाँ पर क्या पॉइंट आता है? पॉइंट ये आता है कि प्रोडक्शन मैनेजर को क्या करना चाहिए? अपने इंटरेस्ट क्या है कि टू अर्न द कमीशन, उसको सबऑर्डिनेट रखना है और ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट को जो है सुपीरियर रखना है। ओके स्टूडेंट्स, तो हेनरी फ्योल ने हमारे
इस प्रिंसिपल के रिगार्डिंग यही कहा है कि हमेशा ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को सुपीरियर रखना है और इंडिविजुअल इंटरेस्ट को सबऑर्डिनेट रखना है। अंडरस्टैंड। चलो अब इसका हम जो है प्रिंसिपल का पॉजिटिव इफेक्ट और नेगेटिव इफेक्ट देख लेते हैं। ओके, तो हमारा इसका पॉजिटिव इफेक्ट क्या होगा अगर हम जो है ये प्रिंसिपल अपनी ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो करते हैं। तो सबसे पहला पॉजिटिव इम्पैक्ट तो ये पड़ेगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि ऑर्गेनाइजेशन विल बी एबल टू अचीव इट्स गोल्स। ठीक है, तो फर्स्ट तो ये होगा कि ऑर्गेनाइजेशन जो है अपना गोल इजीली अचीव कर सकेगी, और सेकेंड मोस्ट बेनिफिट ये होगा कि देयर विल बी कोऑर्डिनेशन बिटवीन इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन। ओके स्टूडेंट्स, तो दिस इज द पॉजिटिव इफेक्ट इफ वी फॉलो द सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट प्रिंसिपल। ओके, एंड नेक्स्ट, this is the negative impact if we are not following this principle. So that is the first negative impact. The firm will not be able to achieve its goal, and second would be there will be lack of coordination between organizational goals and individual goals. Okay students, so this is our Henry Fayol principle. This is subordination of individual interest to general interest. I will repeat it again that this meaning means this meaning कि interest of the organization must be given priority over the interest of the individual or employees. Okay students, okay students, आज के लिए हमारा यही प्रिंसिपल है और अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट प्रिंसिपल करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको ये मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आता है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर माय वीडियो। थैंक यू।